नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में देखने जा रहे हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डीसी मशीन का। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमेशा डीसी मशीन के बारे में जब भी बात की जाती है तो कम्यूटेटर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि डीसी मशीन को डीसी मशीन बनाता है। क्योंकि कम्यूटेटर अगर ना हो तो डीसी मशीन नहीं होंगी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डीसी मशीन का, जो कि कम्यूटेटर। आज हम उसी का कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक आपके सामने आर्मेचर ला रहा हूँ डीसी मशीन का। उसमें ये जो भाग है, ये वाला कम्यूटेटर है। ये वाला पोर्शन ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर इसमें इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। और एक बार वीडियो के एंड में हम इसको अच्छे से प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कम्यूटेटर। सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल आता है कि कम्यूटेटर डीसी मशीन में क्या काम करता है। सबसे पहला तो वो काम करता है आर्मेचर कंडक्टर से वो करंट कलेक्ट करता है। कंडक्टर करंट कलेक्ट करता है, करंट। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर से करंट कलेक्ट करता है वो। और दूसरा दूसरा ये कि उस करंट को, जो आर्मेचर कंडक्टर में करंट होता है वो एसी के फॉर्म में होता है, अल्टरनेटिंग फॉर्म में, और उसको वो कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू डीसी। जो आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, आर्मेचर कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको वो डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, डीसी करंट में। जो जी हाँ दोस्तों, आर्मेचर कंडक्टर में जो इंड्यूस होने वाला करंट रहता है वो एसी के फॉर्म में रहता है, उसको ये कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका बेसिक जो ये है बेसिक वर्क जो है क्या है, कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, ये इसका बेसिक वर्क है। और ये कैसे करता है, जो आर्मेचर कंडक्टर से करंट कलेक्ट करके उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये है आपके सामने जो मैंने निकाल के रख दी है, ये डायग्राम है। अब इसको हम डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है हमारा कम्यूटेटर लक्स, ये है कम्यूटेटर लक्स। ठीक है, अब इसमें आपको छोटे छोटे सेगमेंट दिख रहे हैं। ये सेगमेंट, इसका भी हम अच्छे से समझ लेंगे ये सेगमेंट क्यों होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक इसमें भी हम इंसुलेटेड, ये भी पार्ट हमारा इंसुलेटेड ही होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट, इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट। ठीक है, अब ये पूरा कम्यूटेटर जो है वो कॉपर से बनाया जाता है, क्योंकि आपको तो पता है कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसीलिए हम कॉपर का मटेरियल यूज़ करते हैं कम्यूटेटर को बनाने में। ये जो है ये है हमारा एंड क्लैम्प। ठीक है, तो देखिए आपको तो समझ में आ गया होगा कि जो कम्यूटेटर का काम क्या है, करंट को जो आर्मेचर कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है उसको डीसी में कलेक्ट करके डीसी में कन्वर्ट करना, यही कम्यूटेटर का काम होता है। ठीक है, आपके सामने ये डायग्राम है, आपके सामने और एक पॉइंट है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद में मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। तो आइए मैं इसके पॉइंट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इज फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका पहला जो फंक्शन होता है वो आर्मेचर कंडक्टर से करंट कलेक्ट करना होता है, जो आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस हुआ होता है वही करंट ये कम्यूटेटर कलेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज रेफर्ड इट इज
rectify, that is convert the alternating current induced in a armature conductor into the unidirectional current in the external load circuit. ये आपके लिए नया शब्द होगा शायद, ये नया शब्द। रेक्टिफाई यानी क्या होता है? रेक्टिफाई यानी कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अल्टरनेटर का दूसरा काम क्या है? कम्यूटेटर का दूसरा काम क्या है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। जो आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस होता है ईएमएफ, वो अल्टरनेटिंग में रहता है, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में रहता है, उसको यूनिडायरेक्शनल यानी कि डीसी में कन्वर्ट करना, यानी कि डीसी करंट में कन्वर्ट करना, वही ब्रशेस के थ्रू लोड सर्किट में जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अगर देखिए ये मेरा एसी करंट है जो कि आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस हो गया है, उसको क्या करेगा ये डीसी में। कैसे? डीसी में क्या होता है? डीसी में करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। कैसे निकलेगा इसका डीसी सर्किट? वेवफॉर्म इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए हमारे कन्वर्टेड, यानी कि कम्यूटेटर हमें इस फॉर्म में करंट को देगा, यानी कि डीसी फॉर्म में। ये हो गया हमारा डीसी, ये हो गया हमारा एसी। ये आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस होगा और उसको कलेक्ट करके कम्यूटेटर क्या करेगा? उसको डीसी के फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में हमें देगा, ठीक है। ये काम करता है कम्यूटेटर। इसीलिए उसको इम्पोर्टेंट पार्ट का माना जाता है डीसी मशीन का, क्योंकि अगर कम्यूटेटर नहीं होगा तो डीसी मशीन वर्क नहीं करेगी, यानी कि हमको डीसी करंट सप्लाई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इट इज बिल्डअप ऑफ वेज शेप सेगमेंट ऑफ द हाई कंडक्टिविटी हार्ड ड्रॉन और ड्रॉप फोर्स कॉपर एंड ऑल सेगमेंट आर इंसुलेटेड। इसमें कि ये जो सेगमेंट होते हैं, ये सेगमेंट छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये सेगमेंट एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि डीसी मशीन या फिर किसी भी मशीन का, रोटेटरी मशीन का हर पार्ट जो है वो एक दूसरे से इंसुलेटेड ही होता है, ठीक है। और ये कम्यूटेटर किससे बनाया जाता है? ज़्यादातर हम मैक्सिमम या फिर हम बोलेंगे सभी मशीन्स में ये जो है ये कॉपर से ही बनाए जाते हैं। किससे? कॉपर से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होने चाहिए या फिर कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ सेगमेंट उतने ही होते हैं जो नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल होंगे। नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल होंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक है। नंबर ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल। अब देखिए आर्मेचर कॉइल के जो कॉइल यानी कि आर्मेचर कंडक्टर जो है वो कैसे कनेक्टेड होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉइल हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। ऐसे ही एक फिक्स डायमेंशन के फ्रेम पे हम वाउंड करते हैं और उसको हम जो हमारा आर्मेचर कोर है उस पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसको इसके जो दो एंड निकलते हैं वो कम्यूटेटर के सेगमेंट को अटैच होते हैं, जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा कम्यूटेटर का कॉइल के साथ अटैचमेंट क्या होता है, कैसे होता है और करंट कैसे कलेक्ट करता है, वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा, जब फैराडेज लॉ के अनुसार जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल टू अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वही करंट को कम्यूटेटर डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। यही कम्यूटेटर का काम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कम्यूटेटर से सर्किट में करंट कैसे जाता है। यहाँ पे दोस्तों लगे होते हैं ब्रशेस, जैसे जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस साइड में ऐसे ब्रशेस लगे होते हैं। यही ब्रशेस नीचे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। यही ब्रशेस जो है वो हमें सर्किट में
करंट दे देते हैं। जैसे कि मेरा रेजिस्टेंस सर्किट लगा दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो यही ब्रशेस जो है या कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करते हैं और सर्किट में पास करते हैं। यही ब्रशेस का काम होता है। और इस तरीके से ब्रशेस की मदद से हम कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करते हैं, जो कि डीसी में कन्वर्ट हुआ होता है, जो डीसी में हमें मिलता है। जो अब डीसी करंट, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि डीसी करंट हम क्यों जनरेट करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है कि जिसमें डीसी करंट की हमें ज़रूरत होती है। इसीलिए डीसी मशीन में कम्यूटेटर होता है, वही हमारा डीसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो आज के बाद आपको कोई भी अगर सिंपली पूछे कि डीसी मशीन में जनरली पूछती है, जनरली डीसी मशीन पे जो होने वाले सवाल होते हैं, क्वेश्चनिंग होते हैं, वो ज़्यादातर कम्यूटेटर पे ही होते हैं। ठीक है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो होता है, वो बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूज होता है कि कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर डीसी मशीन में क्यों होता है। तो दोस्तों सब लोग बताते हैं कि वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी टू डीसी नहीं, सिर्फ इतना ही काम नहीं है उसका, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना ही इतना ही काम नहीं है उसका। वो आर्मेचर कंडक्टर में से करंट को कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट करता है। ये उसका मेन कारण है। जब भी हम किसी को बताते हैं वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, तो आगे वाला समझ जाता है कि इसके पास कितना नॉलेज है और ये कहाँ तक पढ़ा हुआ है, या फिर इसको किस हद तक नॉलेज है, ये उसको समझ में आता है। इसीलिए कहता हूँ, आज के बाद अगर आपको कोई भी ये पूछे कि कम्यूटेटर का काम क्या है, तो सिर्फ इतना ही नहीं बताना को कि वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके साथ ये भी बताना कि वो आर्मेचर कंडक्टर से करंट कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट करता है, एसी से लेके वो डीसी में कन्वर्ट करता है। ये होता है कम्यूटेटर का फंक्शन। ठीक है। ये तो आज हमने कम्यूटेटर देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है। और इसमें ये देखिए छोटे छोटे ये जो आपको लाइन दिख रही होंगी, शायद, हाँ दिख रही होंगी, लाइन दिख रही होगी। इसमें छोटी छोटी लाइन से, माफ़ कीजिए मेरे पास छोटी मशीन है इसलिए मैं यही दिखा सकता हूँ आपको, फिर भी आप समझ लेंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। ये छोटे छोटे सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 सेगमेंट है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 4 कॉइल है। चार मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू आर्मेचर कॉइल, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल, जितनी आर्मेचर कॉइल होंगी उतने ही इसमें सेगमेंट होंगे। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ये होता है कि जो कम्यूटेटर के आउटर पेरीफेरी को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है। जी हाँ, कितने हिस्सों में डिवाइड करता है। अब देखिए ये जो कॉइल है, इस कॉइल से ये कंडक्टर इसमें आ गया, ठीक है, ये सेगमेंट में, इससे निकल के दूसरे कॉइल में चला गया। अब दूसरी कॉइल, ये कॉइल से इसमें आ गया और इससे दूसरे कॉइल में चला गया। यानी कि ये कॉइल किससे कनेक्टेड होती है, कम्यूटेटर से। यही करंट को कलेक्ट करने में मदद करते हैं। जो कॉइल के दो एंड है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, कम्यूटेटर से। यही कम्यूटेटर है। बहुत से लोगों को अगर डीसी मशीन खोल के दिखाई जाए और पूछे जाए तो कम्यूटेटर क्या होता है, तो उनको बताने में बहुत तकलीफ होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के बाद तो कम्यूटेटर पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा थ्योरेटिकल भी बता दिया, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बता दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टडी पे आप ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टडी पे ध्यान दो। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटर। या जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉइल के एंड जो है कम्यूटेटर को कलेक्ट होते हैं, और यहाँ पे ब्रशेस कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से जब ये रोटेट होता है इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। और ये जब रोटेट होता है यहाँ से करंट वो ब्रशेस कलेक्ट कर लेते हैं। ये तो था हमारा कम्यूटेटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो हमने आज डिस्कशन कर लिया है कम्यूटेटर के बारे में। दोस्तों, डीसी कम्यूटेटर के बारे में अच्छे से अच्छी नॉलेज आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि डीसी मशीन में ज़्यादातर क्वेश्चनिंग होते हैं वो कम्यूटेटर पे ही होते हैं, क्योंकि यही तो कम्यूटेटर ही तो डीसी मशीन को डीसी मशीन बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और मिलेंगे ब्रशेस और बेरिंग के साथ। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।